नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि साल 2023 से पहले कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक सड़क को 4 लेन कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सत्र के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक सड़क की कुल लंबाई 41 किलोमीटर है। इसमें से 20 किलोमीटर यमुनानगर जिला और 21 किलोमीटर कुरुक्षेत्र में पड़ती है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि यमुनानगर में पड़ने वाली सड़क में 4.18 किलोमीटर पहले से ही 4 लेन है और इसी तरह कुरुक्षेत्र जिले में पड़ने वाली सड़क में से 7.85 किलोमीटर सड़क 4 लेन है। डिप्टी सीएम ने बताया कि बाकी बची 29.12 किलोमीटर की सड़क को हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत 4 लेन करने का प्रस्ताव है। सड़क को 4 लेन करने के लिए 6 महीने में डीपीआर तैयार हो जाएगा। विधायक अमरजीत ढांडा ने पूछा कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि आज योग्य व्यक्ति पेंशन लेने में असमर्थ है। विधायक अमरजीत ढांडा ने पूछा कि क्या प्रदेश में संबंधित विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से अयोग्य व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए योग्य हो रहे हैं। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने विधानसभा में महम में अलग से महिला कॉलेज का मामला उठाया। कुंडू ने कहा कि अलग गर्ल्स कॉलेज की डिमांड करीब 18 साल पुरानी है। बलराज कुंडू ने कहा कि विधायक बनने के 15 दिन में ही उन्होंने मुख्यमंत्री को यह डिमांड दे दी थी। अब तक इस मामले में सीएम को कई बार पत्र लिख चुका हूं। मानसून सत्र के दौरान कन्नौर से विधायक निर्मल रानी ने सवाल पूछा कि प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए क्या कदम उठाएं। निर्मल रानी के सवाल का शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब दिया। कहा कि प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक कक्षा के लिए छात्रों के लिए राजकीय उच्च और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3122 कंप्यूटर लैब स्थापित हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि लैब में 2036 कंप्यूटर फैकल्टी और 2215 कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कार्यरत हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए कंप्यूटर विज्ञान पीजीटी के 1967 अध्यापक पद स्वीकृत हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एचएसएससी को 1410 पदों पर भर्ती के लिए मांग भेज दी है। समग्र शिक्षा योजना के तहत साल 2021-22 के दौरान 800 और कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। कहा पेपर लीक पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम है। कंवरपाल गुर्जर ने जवाब देते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया और कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए। पुलिस इसकी जांच कर रही है। विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस ने सदन की अवधि 3 दिन और बढ़ाने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस की मांग को नामंजूर कर दिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया। हुड्डा ने कहा कि सरकार सदन में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। इसको लेकर हुड्डा और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के बीच नोकझोंक हुई। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में स्थगन प्रस्ताव पढ़ा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पास कर दिया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में कहा कि निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने के लिए दिशा निर्देशों में ढील दी गई। स्कूलों को स्थायी मान्यता देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल बनाया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल प्रमुख अब इस पोर्टल के माध्यम से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंवरपाल गुर्जर सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नियमों का पालन करने वाले निजी स्कूलों की अस्थायी मान्यता देने में भी कई छूट दी गई हैं। उनके लिए जमीन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए क्षेत्र की आवश्यकता 500 वर्ग मीटर से घटाकर न्यूनतम 250 वर्ग मीटर कर दी है। पलवल में नगर परिषद में लगे सफाई कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल पर कर्मचारियों ने आंदोलन की हुंकार भर दी है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और भी तेज होगा। सोनीपत का सुभाष स्टेडियम बदहाली के आंसू रो रहा है। स्टेडियम में बिना कोच के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे उनका मनोबल टूट रहा है। स्टेडियम में कई महीनों से कुश्ती का कोच नहीं है। प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि अधिकारी सरकार की खेल नीति को पलीता लगा रहे हैं। स्टेडियम में पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर साफ सफाई की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। पहलवानों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
महेंद्रगढ़ में केंद्रीय सहकारी बैंक ने विशाल ऋण शिविर लगाया और इस दौरान कर्मचारी कक्षा और पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने शिरकत की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। दुशांबे से एयर इंडिया का विमान 78 लोगों के साथ दिल्ली पहुंचा। इनमें 25 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इनके अलावा इनके साथ अफगान, सिख और हिंदू परिवार भी साथ आए। गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर और बीजेपी नेता आरपी सिंह ने रिसीव किया और अपने सिर पर रखकर दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लेकर गया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री ने अहम मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक में महामारी से निपटने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का रिव्यू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग शामिल होगा। ओलंपिक के बाद अब दुनिया भर के खेल प्रेमियों की निगाहें पैरालंपिक पर जा टिकी हैं। आज से टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। इस बार भारत की ओर से 9 इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट शिरकत कर रहे हैं। पैरालंपिक में भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव के रहने वाले सिंहराज टोक्यो में पैरालंपिक टूर्नामेंट में शूटिंग रेंज में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। परिजनों ने बेटे की जीत के लिए दुआ मांगी। परिजनों का कहना है कि सिर्फ 4 साल में ही उसने बहुत सारे मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाएंगे। सोनीपत के धर्मवीर नैन दूसरी बार पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और इन दिनों वो सुबह शाम अलग अलग सेशन में जमकर पसीना बहा रहे हैं। धर्मवीर नैन इस बार पैरालंपिक खेलों में अपने गुरु अमित सरोहा के प्रतिद्वंदी बनकर मैदान में खड़े हैं। नूह में हिंदुओं का जबरन किए जा रहे धर्मांतरण और धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग को लेकर हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया और तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। टोहाना के गांव बुआन में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को बचाने की मुहिम के तहत अंबेडकर समाज के बैनर तले लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान समाज के नेताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतिमा पर गोबर फेंकने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। गुरुग्राम में मकान मालिक ने अपनी बहू, किराएदार की बीवी और उसके बच्चे की हत्या कर दी और फिर थाने में आकर सरेंडर कर दिया। मकान मालिक को अपनी बहू और किराएदार के बीच अनैतिक संबंध का शक था, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। हत्याकांड में एक बच्ची घायल है। सूचना पर गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एक बच्ची की सांस चल रही है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में दाखिल करवाया। डीसीपी का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में ही है। पुलिस ने चारों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ के गांव बलाना में सरपंच रही महिला के परिवार पर हमला कर दिया गया और गाड़ी से कुचलकर एक महिला की हत्या कर दी गई। सरपंच के परिजनों का आरोप है कि गांव में पाइपलाइन बिछाने को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से पिछले दिनों उनकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उन पर हमला हुआ। कुरुक्षेत्र के आयुर्वेद कॉलेज का पार्क लोगों के लिए जी का जंजाल बनता दिखाई दे रहा है। पार्क से आए दिन कोबरा सांप निकलते हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क हालत बिल्कुल खराब है, जिसकी शिकायत नगर परिषद को भी दी गई, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फरीदाबाद में ग्राम पंचायत प्रहलादपुर माजरा डी गांव में फिर बीडीओ और ग्राम सचिव पर मिलीभगत कर कुछ लोगों को अनैतिक रूप से लाभ देने और लाखों के घोटाले के आरोप लगाए गए। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में बिना मुनादी कराए इस तरह से पंचायती जमीन को सिर्फ कुछ चंद लोगों को देना एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। चरखी दादरी में लघु सचिवालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भवन के निर्माण की लागत 47 करोड़ 50 लाख रुपए रखी गई।
लगभग 24 एकड़ भूमि में जिला स्तरीय लघु सचिवालय और रिहायशी भवनों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सचिवालय का भवन बनवाने के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किए। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली के बिलों पर टैक्स लगाने की नोटिफिकेशन जारी की, जिसके तहत जनवरी 2021 के महीने से बिजली के बिलों पर 2% टैक्स की वसूली की जाएगी। सरकार के फैसले का ग्रामीण विरोध करते हुए नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने यह नाजायज टैक्स लगाया है। कुरुक्षेत्र में जेजेपी की बैठक का किसानों ने विरोध किया। किसान नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। करनाल के कर्ण विहार इलाके में एक मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान एक बंगाली डॉक्टर की तरफ से प्रैक्टिस करने का सामान मिला। जब उसकी डिग्री चेक की गई तो उसे हरियाणा से मान्यता नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ उपकरण को सील किया गया। करनाल में बाइक चोर गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की हुई 18 बाइक बरामद की। आरोपियों में एक बाइक मिस्त्री भी शामिल है। चोर पार्किंग में खड़ी बाइकों को निशाना बनाते थे। इस तरीके से पुलिस ने चोरों से 18 बाइक बरामद की। अंबाला नगर निगम में काम करने वाले एक 26 वर्षीय कर्मचारी ने देर रात फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक को किसी व्यक्ति का कर्जा देना था, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मृतक युवक को उसके परिजनों ने पुलिस के आने से पहले ही फांसी के फंदे से नीचे उतारा हुआ था। उन्होंने बताया कि मृतक के पास से किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटों में सामने आए 25,000 से ज्यादा नए केस। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,402 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,643 नए केस सामने आए। एक दिन में 105 मरीजों ने तोड़ा दांव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस मिले। एक दिन में 41 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीज। हरियाणा में लोगों को छूट के साथ ही 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। प्रदेश में छूट के साथ लॉकडाउन जारी। कोरोना पर पीएमओ को एनआईडीएम ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें तीसरी लहर में बच्चों पर कहर का अंदेशा जताया जा रहा है। कोरोना सरकारी वायदा खिलाफी से नाराज नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका कार्यालय में 2 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस समय रहते कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो 27 अगस्त को सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। झज्जर में सरकार के विरोध में उतरे सफाई कर्मचारी। शुरू की भूख हड़ताल। समान काम समान वेतन की उठाई मांग। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की परीक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होनी है, लेकिन इंसो छात्र इकाई ने इन परीक्षाओं का विरोध किया। इंसो का कहना है कि कोविड-19 के चलते पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ, इसलिए या तो परीक्षा पद्धति में बदलाव किया जाए या फिर इन विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाए। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और वाइस चांसलर कार्यालय की परिधि में घुसकर हंगामा किया। यमुनानगर जिला जेल का डीसी यमुनानगर ने अचानक दौरा किया। उन्होंने कैदियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। डीसी ने बताया कि यमुनानगर जिला जेल पूरे हरियाणा में फर्नीचर आदि बनाने में नंबर 1 है। जिला जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में सभी कैदियों की वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है। महम चौबीसी के निंदाना गांव के पहलवान दीपक नेहरा ने रूस में हुई वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया।
मैम चौबीसी के चबूतरे पर दीपक नेहरा का निंदाना और क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। दीपक पहलवान ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य 2024 ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल देना है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान देने के बाद से ही नारायण राणे राज्य सरकार के निशाने पर। नारायण राणे को चिपलून से हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक आगे की प्रक्रिया जारी है। राणे के खिलाफ अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो गई। रत्नागिरी कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नारायण राणे की अपील सुनने से इनकार कर दिया। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुबह ड्रोन जैसी एक संदिग्ध चीज उड़ती देखी गई। यह संदिग्ध चीज लाल और पीले रंग की चमक रही थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भारतीय सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की और दोनों ओर से फायरिंग की। इससे पहले सोमवार को एसओजी के कमांडो ने टीआरएफ के सरगना अब्बास शेख और उप सरगना साकिब मंसूर को मुठभेड़ में मार गिराया। लगातार महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे आम आदमी को बेहद मामूली राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की दोनों कीमतों में 15 पैसे की कटौती हुई। लगातार हो रहे विरोध के बीच पेट्रोल के दामों में यह कटौती 35 दिनों के बाद हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 88 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है।